में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इमरान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज है। पाकिस्तान संसद की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी गई। बहुमत के लिए चाहिए 172 सदस्यों की आवश्यकता है। माहौल को देखते हुए नेशनल असेंबली की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इस्लामाबाद में रेड जोन को पूरी तरह से सील किया गया है। 1 बजे तक स्थगित की गई है कार्यवाही, लेकिन सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई है। आज इमरान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। पाकिस्तान संसद की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित की गई है। बहुमत के लिए 172 सदस्यों की आवश्यकता है। माहौल को देखते हुए नेशनल असेंबली की सुरक्षा को बढ़ाया गया। इस्लामाबाद में रेड जोन को पूरी तरह से सील किया गया है। एक बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। जिस तरह से यहां पर हंगामा भी हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज होनी है। इमरान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की पूरी तैयारी, लेकिन अब फिलहाल 1 घंटे के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित किया गया। 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे के बाद ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इतना ज्यादा हंगामा था, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित की गई। लेकिन 1 बजे जब कार्यवाही संसद की शुरू होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज की जाएगी। 172 सदस्यों की आवश्यकता बहुमत के लिए चाहिए। मैजिक फिगर 172 है। और कितनी कामयाबी मिलती है, हालांकि कोशिश जरूर यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से की जाएगी कि जीत मिल सके। 172 सदस्यों की आवश्यकता होती है और ये 172 सदस्यों का आंकड़ा पार किया जा सके। लेकिन जिस तरह का माहौल है, हंगामा शुरू हुआ कार्रवाई के शुरू होते ही, और हंगामा इतना ज्यादा था कि तुरंत ही संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 1 बजे तक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। माहौल जिस तरह से नजर आ रहा था, ऐसे में नेशनल असेंबली की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तक विमोचन कार्यक्रम है और इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। सीधी तस्वीरें। मैं पहले परिवार के पास गया, नमस्ते की, और मैंने पूछा कैसा है लड़का। परिवार को कुछ मालूम नहीं था। डॉक्टर को मैं साइड में ले गया। डॉक्टर से मैंने कहा अंग्रेजी में, क्योंकि मैं उनको समझ ना आए, मैंने कहा डॉक्टर व्हाट इज हिज कंडीशन लाइक। डॉक्टर मेरे कान में कहता है ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बचेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? परिवार को तो ये कह नहीं सकता, मगर मुझे मालूम है कि ये बेचारा युवा जो है ये बचेगा नहीं। दूसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही। तीसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही कि बचेगा नहीं। मैंने सोचा कहां गया मैं। चौथे के पास गया, डॉक्टर कहता है ये बच जाएगा। बड़ी खुशी हुई मुझे, चलो ये तो बच जाएगा। मगर वो होश में नहीं था। उसके पास वाला जो लड़का था वो थोड़ा होश में था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये बचेगा? कहते ये बचेगा। फिर मैंने कहा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई मुझे, मैंने कहा भैया ये बाकी बचेंगे? डॉक्टर कहते मुझे लगता है कि ये सब बच जाएंगे। खुशी आई। जिसके पास जो होश में था, मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा किस बात का? कहता है जब मैंने व्हाट्सएप देखा कि मेरे भाई को एक तरफा कुत्ते जैसे मारा जा रहा है, मैं उसको सह नहीं पाया। मैं सह नहीं पाया। मैंने कहा क्या किया? कहता है मैं गया, अपने घर में गया,
इंसेक्टिसाइड की बोतल मैंने उठाई, इंसेक्टिसाइड पी, उसके बाद में यहां जगा, आत्महत्या करने की कोशिश। हाथ पकड़ा उसका, मैंने उसको कहा तुम अब बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच जाओगे, घबराओ मत, जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं हम करेंगे। अगले लड़के के पास गया, पूछा भाई क्या हुआ? कहता है जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा मेरे दिल में तूफान आया कि मेरे भाई को ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान ने टैक्स वसूली में लगाई लंबी छलांग, एडवांस टैक्स वसूली में प्रदेश ने कायम किया नया रिकॉर्ड। राज्य में टैक्स वसूली 2021-22 में पहुंची 25,332 करोड़ रुपए, लेकिन टॉप 20 टैक्स पेयर्स में नहीं है बिल्डर, ज्वेलर और होटलियर। शीर्ष आयकर दाताओं में सीमेंट, बैंक, एजुकेशन और मिनरल से जुड़ी हुई कंपनियां आगे हैं। 2021-22 में राज्य सर्किल को मिला 21,700 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य। 2021-22 में मिले लक्ष्य को विभाग ने आसानी से पार किया। 31 मार्च तक ये आंकड़ा पहुंचा है 25,332 करोड़ रुपए। 2020-21 में टॉप टैक्स पेयर्स की सूची में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एडवांस टैक्स देने में नंबर 1 रहा। एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस आज 9 अप्रैल 1971 को हुई थी एनएसयूआई की स्थापना। बीकानेर के रविंद्र मंच पर 4 बजे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुंदर बैरड़ और युवा नेता बिश्ना राम जुटे तैयारियों में। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी बीकानेर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता बिश्ना राम सियाग के साथ कार्यक्रम स्थल का उन्होंने जायजा लिया। रामेश्वर डूडी ने भी कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को देखा। कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का सुशासन पर फोकस। जोधपुर और बाड़मेर के बाद आज बीकानेर की बारी है। मुख्यमंत्री गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। एनएसयूआई स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति का फीडबैक लेंगे। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की भी सीएम गहलोत जांचेंगे स्थिति। वहीं सीएम की मीटिंग को लेकर एक्टिव हुआ है बीकानेर का जिला प्रशासन भी। सीएम के इस कार्यकाल में जिला अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री गहलोत बीकानेर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और पिछले कुछ दिनों से डीएलओज के साथ बैठकों का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया है। हालांकि बाड़मेर में अति व्यस्तता के चलते बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन बीकानेर में ये बैठक होने की पूरी तैयारी है। हालांकि इसलिए तैयारियां भी यहां पर जारी है, कोशिशें भी जारी है, क्योंकि सीएम की मीटिंग को लेकर अब बीकानेर का जिला प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। बतौर परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी का 1 साल का कार्यकाल पूरा। 1 साल के कार्यकाल में सोनी ने छाप छोड़ी है। ऑक्सीजन के भारी संकट के बीच सोनी ने टीसी की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके नेतृत्व में ऑक्सीजन परिवहन में विभाग ने शानदार काम किया। लोगों की सहूलियत के लिए अधिकतर सुविधाओं को ऑनलाइन कराया गया। रोड सेफ्टी में भी विभाग ने 1 साल में क्रांतिकारी काम किए हैं। सीएम की बजट घोषणाएं पूरी करने में भी पिछले साल अव्वल रहा है परिवहन विभाग। राजस्व संग्रहण में भी सोनी ने अपने अनुभव से अच्छा राजस्व हासिल किया है। और चलिए 6 बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।